नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपाल क्षेत्र के शुक्रताल शुक्रतीर्थ से अमृतकाल के समय में पहली बार शुक्रताल से 4 धाम यात्रा आरंभ हुई है। नमो यात्री टूर एंड ट्रेवल्स ग्रुप के ओनर रवि सहरावत की कड़ी मेहनत और परिश्रम से शुक्रताल में पहली बार 4 धाम यात्रा की बसों को हरी झंडी दिखाकर 4 जून को रवाना किया गया, जिसमें करीब 150 यात्री छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। कथावाचक प्रदीप चौबे ने शुक्रताल में भागवत कथा सुनाई और सभी भक्तों को 4 धाम यात्रा पर लेकर रवाना हुए। स्वामी आनंद प्रसाद महाराज हनुमत धाम शुक्रताल के महंत ने फीता काटकर सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और मंगल यात्रा की कामना की। यात्रा के शुभारंभ पर आनंद प्रसाद महाराज हनुमत धाम, स्वामी गीता आनंद सरस्वती महाराज हनुमत धाम, सरस्वती विद्यानंद महाराज हनुमत धाम, गोपाल दास, नीरज रोयल शास्त्री, पूर्व प्रधान शुक्रताल, रवि सहरावत, मोहित सहरावत, राजदेव सहरावत, अनुज सहरावत, अमित कुमार आदि मौजूद रहे। लोगों के सौजन्य से आए तो हमारे नमो यात्री ग्रुप, हमारे मोनू भाई, मोहित सहरावत, राजदेव सहरावत, हमारे राणा जी, प्रधान जी, सभी लोगों ने मिल के जो व्यवस्था यहाँ पे की और एक शुरुआत थी कि इसके लिए मेहनत कर रहे थे कि कैसे भी किसी भी तरीके से यहाँ पे हम यहाँ से पहली 4 धाम यात्रा शुरुआत कर सकें और वे चीज़ें आज आपके सामने हैं। मेहनत करके वो हमारी हो गई। आज पहली 4 जून से यहाँ से शुभारम्भ है 4 धाम यात्रा का। आगे के लिए भी कोई भी किसी को भी 4 धाम यात्रा के लिए करना हो तो नमो यात्री ट्रैवल्स शुक्रताल में आपके लिए 24 घंटे हर चीज़ के लिए 24/7 सेवा के लिए तत्पर है जी। जिलों से जैसे बिलासपुर है हमारी न्यायधानी और रायपुर राजधानी, हथबंद, भाटापारा, तिलवा, मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश से हम लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए हुआ 4 धाम की यात्रा थी। उसके साथ आपके पावन पवित्र माने शुक्रताल में हमारी भागवत कथा थी गंगा मैया की पवित्र आंचल पर हमने बैठ करके अपने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ जो 150 से अधिक की संख्या में थे उनके साथ में बैठ करके हमने भगवान की कथा करी है और भगवान की कथा कहने के पश्चात में यहाँ से 4 धाम के लिए प्रस्थान हो रहे हैं, जिनमें यहाँ पर स्थानीय लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और हमें पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर महाराज जी हैं और इनके पूरे समूह से, इनके पूरे मतलब साथियों से हमको आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग मिला है। इनके लिए भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जो यात्रा है यहाँ से पहले तो आप हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर गंगोत्री, उत्तरकाशी होते हुए फिर वहाँ से गंगोत्री से फिर यमुनोत्री और यमुनोत्री से फिर केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ। ये इस प्रकार से क्रम है यात्रा का। तो वैसे तो गंगोत्री और बद्रीनाथ अब कोई कठिनाई नहीं है, आराम से बसें चली जाती हैं, पर यमुनोत्री और केदारनाथ ये यात्रा कठिन है। यहाँ पर चढ़ाई है, सबसे ज़्यादा कठिन तो यमुनोत्री की है। यमुनोत्री में सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं और वहाँ पर रास्ता भी बड़ा छोटा सा है, तो फिर भी बड़ी सावधानी से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कई बार जाम लग जाता है तो जल्दबाजी नहीं करना, बड़े आराम से यात्रा करना। यात्रा का मतलब यही है कि देखो परदेश कलेश नरेशन को, समझे? तो यात्रा है, यात्रा में कठिनाई आती हैं और बिना कठिनाई की यात्रा अच्छी भी नहीं होती है। उसमें कष्ट तो आना चाहिए क्योंकि सहनशीलता होनी चाहिए। तपस्या है और तपस्या का मतलब यही होता है कि हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलना, सहन करना। भूखे भी रहो तो भी कोई चिंता नहीं है, प्यासे भी रहो तो कोई भी चिंता नहीं है। जहाँ भगवान देगा, कृपा करेंगे, वो अपने आप सारी व्यवस्था करेंगे, कोई चिंता मत करना और बड़े प्रेम से यात्रा करना। सब लोग सम्मिलित होकर के भगवान का स्मरण करते हुए भगवान कृपा करें। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।